चलो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। चन्देषु निम्मलयरा ऐचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अनंत उपकारी तीर्थंकर प्रभु की वाणी निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और सतत पुरुषार्थ कर रहे आत्म भावों में जागृत होकर जीने वाले समस्त भव्य आत्माओं को प्रणाम। विराट गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जय हो। पिछले 3 सेशन में हमने भगवान महावीर की अंतिम वाणी के रूप में विख्यात श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र के 9 अध्ययनों को 9 चैप्टर्स को एकदम संक्षेप में सुना। उन 9 चैप्टर्स का अगर हम सार लेना चाहें तो वह है 10वां चैप्टर, 10th चैप्टर। ये 10th चैप्टर हमें क्या शिक्षा दे रहा है वो इसके नाम में ही निहित है। जैसे कि हमने सारे ही चैप्टर्स के नाम के बारे में थोड़ा ध्यान जरूर दिया, ऐसे 10वें चैप्टर 10वें अध्याय का नाम है दुम्मपत्तये। दुम्मपत्तये इसका अर्थ है द्रुम पत्रक। द्रुम कहते हैं वृक्ष को और पत्र कहते हैं पत्ते को, वृक्ष का पत्ता। ये अध्ययन कहता है कि अभी अभी हमने वृक्ष के पत्तों को देखा हरे थे और रात भर में पीले हो गए और सुबह होते होते तो झड़ ही गए। अभी हमने देखा था उगते हुए सूरज को, अरे क्या हो ये तो अस्त होने को जा रहा है। अभी तो हमने देखा था चंद्रमा को पूरी कलाओं के साथ, और अभी क्या हुआ, ये चंद्रमा भी डूबता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर हम इस पूरे जीवन पर दृष्टि डालें तो यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ रूप बदलता जा रहा है। और ऐसी दृष्टि अपने आप पर डाले तो हैरान होंगे कि अभी तो पैदा हुए और अभी मृत्यु ही आ गई। बस इस मृत्यु का बोध जिसके भीतर गहन हो जाता है, गहरा हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ रूपांतरण हो जाता है, कुछ बदल जाता है। अनुभवी लोग कहते हैं कि असली आत्मधर्म की शुरुआत ही तभी होती है जब किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु दिखलाई पड़ने लग जाती है। अपनी मृत्यु कल में नहीं, इस पल में। हर पल जो हो रही मृत्यु है, और किसी भी पल जो मृत्यु घटित हो सकती है, वो दिखलाई पड़ जाए तो आदमी वैसा की वैसा नहीं रह सकता। इसको एक एग्जांपल से समझे। आप आपने हमने अनेकों ऐसे लोगों को देखा होगा
जिनको कभी कभी डॉक्टर ने कहा हो कि बस अब ये लास्ट स्टेज है, अब तुम 7 दिन से ज्यादा नहीं जियोगे या 4 दिन से ज्यादा नहीं जियोगे या बस ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, तब क्या वो व्यक्ति वैसे ही रहता है जैसे पहले था या उसके भीतर कुछ परिवर्तन हो जाता है? निश्चित तौर से हमने देखा कि ऐसे लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ जाग आ जाती है, कुछ ख्याल आ जाता है, अरे ये क्या, बस मरने ही वाला हूँ, अगर मरने ही वाला हूँ तो कुछ सार्थक कर लो, अब तो कम से कम निरर्थक जिंदगी ना जी। जब मरने वाला हूँ तो जितना टाइम मेरे पास है उस टाइम का मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे सदुपयोग कर लूं, अथवा मरने ही वाला हूँ तो अब मैं अपनी दृष्टि अपने ऊपर तो ले जाऊं, या आखिर मैंने जीवन भर किया क्या। मृत्यु का बोध आदमी को जगाता है, और बिना मृत्यु को महसूस किए किसी ने भी अपने भीतर की खोज शुरू नहीं की। ये अध्याय अपने नाम के साथ हमें संकेत कर रहा है, हमें संदेश दे रहा है कि दुम पत्तय पंडोये जहां निवडई राई गणान अच्छय एवं मणुयार जीवियम समयम गोयम मां पमाय। ये जैसे ये पीला पत्ता रात्रि गणों के चले जाने के साथ ही वृक्ष से जड़ करके नीचे गिरता जा रहा है, इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। सतत रात्रियां बीत रही है, समय बीत रहा है, और हम सब इस जीवन में आए और अभी चले जाएंगे, किस पल मौत आ जाएगी नहीं पता। आत्मिक धर्म तभी शुरू होगा जब भीतर में कुछ हमें छुए, भीतर में कोई चीज हमारे भीतर झकझोर पैदा करे, एक झंकार पैदा करे, एक टंकार पैदा करे, तभी हमारे भीतर एक सवाल पैदा होगा, अच्छा तो फिर मैं हूं क्या, फिर मैं इस जीवन में आया ही क्यों था, मैंने ये जीवन क्यों लिया था। और अगर ऐसे ही मर जाना है तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सांस्कारिक धर्म अलग है, आत्मिक धर्म अलग है। सांस्कारिक धर्म का मतलब है जो हमें घर परिवार माहौल से संस्कारों के रूप में मिला, पढ़ करके सुन करके हमने कुछ चीजें जानकारियां इकट्ठी करके हमने अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज किया और मान लिया कि हम धार्मिक हो गए। वो तो बिल्कुल सांस्कारिक बात हुई, लेकिन असली धर्म कब शुरू हुआ, जो बाहर के किसी प्रभाव से नहीं, भीतर के ही किसी खोज से व्यक्ति अपने आप को उगाड़ता है, अपने स्वभाव की यात्रा करता है। अब वो किसी प्रभाव में नहीं जा रहा है, अब वो अपने ही स्वभाव की दिशा में जाता है, तब उसके भीतर असली धर्म शुरू होता है। और जो स्वभाव धर्म में पहुंच चुके हैं, यानी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी खोज से अपने आप को उद्घाटित किए हैं, उन लोगों की वाणी हमें बार बार चेता रही है कि भीतर है वह मस्ती, भीतर है वह आनंद, भीतर है वह मुक्ति, भीतर है वह परम ऐश्वर्य, भीतर है वह साम्राज्य जो सबके पास है, और फिर भी लोग उससे अनजान होकर के भिखारियों की तरह जी रहे हैं, परेशान होकर के जिंदगी जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं, जबकि सबके पास वो ऐश्वर्य है। तो उस ऐश्वर्य को पाने में, उसको प्रकट करने में हम प्रमाद क्यों कर रहे हैं। तो इस अध्याय में बार बार एक पंक्ति का उच्चारण है, वह है समयम गोयम मापमाय। लोग सोचते हैं ये पंक्ति महावीर ने इंद्रपुति गौतम को कही कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। किस लिए प्रमाद मत कर, क्योंकि ये जीवन चला जाएगा और बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अध्याय कहता है कि हमने पृथ्वी काय यानी धरती के रूप में, पत्थर कंकरों के रूप में, अप काय यानी पानी के रूप में, देव काय यानी अग्नि के चिंगारियों के रूप में, वायु काय यानी हवा के रूप में, वनस्पति काय यानी पेड़ पौधों के रूप में, और बेंद्रिय तेंद्रिय चतुरिंद्रिय के रूप में, यानी कभी कीड़े मकोड़े बन करके, कभी मक्खी मच्छर बन करके, कभी बटरफ्लाई बन करके, कभी रेंगने वाले प्राणी बन करके अपने अनंत काल बिता लिए हैं। पीछे देखे तो हम न जाने कहां से चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, जिसको आज डार्विन बोलते हैं ना, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे हम सारे लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते होते यहाँ इंसान के रूप में आए। ये हमने आसानी से शरीर नहीं बनाया। इस शरीर का मैकेनिज्म इतना जबरदस्त है कि आज मशीनों की दुनिया के अंदर वैज्ञानिकों ने इतना कुछ इजाद किया, लेकिन अभी तक भी एक भी ऐसी मशीन इजाद नहीं कर सके कि इधर से
ब्रेड डालो, बटर डालो और उधर से खून बन के बाहर आ जाए। इधर से खाना डालो, कुछ सब्जियां डालो और उधर से हमारे शरीर के पोषक तत्व और खून बन जाए। एक भी मशीन ऐसी इजाद नहीं कर पाए। इस शरीर जैसा मैकेनिज्म अभी तक कोई भी साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन हमने डेवलप किया। ये शरीर हम ही ने डेवलप किया। और कैसे डेवलप किया? हम सबके इंटेलिजेंस की वजह से डेवलप हुआ। और ये इंटेलिजेंस, ये ब्रेन, ये क्वालिटी हमारे में कैसे आई? तो हम असंख्य काल से अपने शरीर को डेवलप करते जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं हुआ। जैसे अभी हम आज की दुनिया में देखें, कभी कोई व्यक्ति जो 1 बीएचके में रहता है, मतलब 1 रूम वाले घर में रहता है, तो वो कितनी ट्राई करता है कि किस तरह से मैं ऐसा पैसा कमा लूँ, ऐसी डिज़ाइन बना सकूँ कि मेरे पास 2 बीएचके हो जाए या 3 बीएचके हो जाए। तो उसने कितनी मेहनत करके वो, अगर हम बॉम्बे जैसे महानगर में देखें या और कोई ऐसी जगह जहाँ धरती पे आज लोग बहुत सारे हैं और धरती कम हो रही है, तो वहाँ पे लोग किस तरह से अपने आप को ग्रो करना, अपने शरीर, अपने मकान को ग्रो करने के लिए 1 बीएचके से 4 बीएचके तक जाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जब वो अपनी स्टोरी के बारे में बोलते हैं तो हम सबको समझ में आता है, अरे ये लोग बॉम्बे में आए थे, इनके पास में उस समय में 50 रुपए थे या 500 रुपए थे और आज ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। इन्होंने कितनी मेहनत की, ये हमें दिखलाई पड़ रही है। लेकिन ये हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा कि हम भी कभी किसी दिन 1 बीएचके जैसे थे, एक इंद्रिय जीव थे। उस एक इंद्रिय से हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 बीएचके, 3 बीएचके, समझो आज हम 5 बीएचके, आज हमारे पास 5 इंद्रिय हो गई है। कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए हमने कितना 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 प्रयास किया होगा, कितना पराक्रम, कितनी हमारी भीतर में वो चीजें हमें कुलबुलाती रही होगी, अरे मैं तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई है, मुझे तड़पा रही है, मुझे इससे कुछ बड़ा होना हो। और इतना कुछ हमारे भीतर में चलता गया होगा। हम इवॉल्व होते गए, अब मनुष्य जन्म तक आ गए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये फिजिकल इवॉल्वमेंट का ये लास्ट पॉइंट है। इससे नेक्स्ट अब कोई और स्टोरी नहीं बनाई जा सकती, कोई और लेवल नहीं बनाया जा सकता। फिजिकल डेवलपमेंट का ये लास्ट सीरा आ गया कि हम इंसान हो गए। अब एक ही डेवलपमेंट बाकी है जो हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। वो क्या है? कि हम इंटरनली, अब एक्सटर्नली डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, अब इंटरनली डेवलप्ड हुआ जा सकता है। अब कॉन्शियसली डेवलप हुआ जा सकता है। फिजिकल तो हो गया, अब एक ही डायमेंशन में हम डेवलप हो सकते हैं, वो कॉन्शियस डायमेंशन। लेकिन क्या होता है, हम सारे लोगों का ध्यान ही उस दिशा में नहीं जाता। तो हमारा ध्यान उस दिशा में जाए, इसीलिए ये अध्याय हमें प्रेरणा दे रहा है। ये चैप्टर हमें लगातार इस बात के लिए इंस्पायर कर रहा है कि अपना अटेंशन जो है इस डायरेक्शन में लगाओ कि हम जो इस शरीर तक आए हैं वो हम इजीली नहीं आए, और इस शरीर में आने के बाद में भी हमें जो कुछ बाहर की सर्कमस्टेंसेस मिली है वो भी इजीली नहीं मिल गई है। क्योंकि कितने लोग हैं जो शरीर में आने के बाद में भी विकलांग है। किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास सुनने की क्षमता नहीं है, किसी के पास बोलने की क्षमता नहीं है। सब अलग-अलग तरीके की स्थिति में जी रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो शरीर में आने के बाद में भी ऐसे क्षेत्रों में पैदा हुए हैं, जहाँ पर उनको कोई उत्तम धर्म सुनने को नहीं मिल सकता है। जहाँ पर उनको समझ डेवलप करे ऐसी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। ऐसे कितने-कितने मनुष्य हैं, जिनको पूरी ज़िंदगी कीड़े-मकोड़े की तरह ही जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरी तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं है। अरे! हमारे पास तो वो एनवायरनमेंट है कि हमें अपनी फिजिकल नीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है। अब हम इतने अच्छे लेवल पे आए क्यों? मैं कई बार सवाल करती हूँ, कई सारे बच्चों के साथ में जब बातचीत करती हूँ तब, कि आप इतने अमीर कुल में क्यों पैदा हुए? इतने पैसे वाले परिवार में क्यों जन्मे? क्यों तुम्हारे मम्मी-पापा ने तुमको प्रेस्टीज, पैसा, एवरीथिंग सब कुछ इज़िली अवेलेबल कराया? तो कई बच्चे ऐसा जवाब देते हैं, अच्छा हमने पिछले जन्म में अच्छा किया होगा। कई कहते हैं हमें नहीं पता हम क्यों आए। देखो, पिछला जन्म हम में से किसी को नहीं पता। और ये भी हमें नहीं पता है कि हम ये सारे वातावरण के अंदर ऐसे ही आ गए क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं आए हैं। इसलिए आए हैं कि इतने तक का तो डेवलपमेंट हो चुका। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए हमको इधर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए हमें अपना पूरा टाइम, एनर्जी जो है वो अपने आप के लिए इन्वेस्ट करने का, हम अपने आप को और कॉन्शियसली कैसे डेवलप कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर आए। ये मनुष्य जीवन की इतनी महत्ता, सारे वेद, पुराण, शास्त्र सब भरे पड़े हैं, जो कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार अगर कुछ है तो मानव का जीवन है।
सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो मानव का जीवन है। तो पहले मैं सोचा करती थी बहुत सालों पहले कि ये फालतू बात क्यों कही जाती है, शायद हमें वैसे ही महान बनाने के लिए या वैसी एक इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए। भाई हम क्यों महान है, क्योंकि मैं तो इतने इंसानों को देख रही हूँ, वो तो अपनी टाइम बस पूरी कर रहे हैं, उनको पूछो जिंदगी कैसे जी रहे हैं, बोले बस टाइम पास कर रहे हैं, बोले ऐसी कट रही है। अच्छा ऐसी क्यों कट रही है, करना क्या है, रोज वही खाना पीना लड़ना झगड़ना फिर सो जाना फिर उठना फिर मनाना फिर कमाना फिर हारना, इस जिंदगी में रखा क्या है। अगर हम आउटर लेवल लेयर पे अपनी लाइफ की स्टोरी को देखें तो ये पूरी स्टोरी है क्या, भाई दो द्वार की स्टोरी है, एक खाने की और एक निकालने की। बस हर जगह से हम इकट्ठा करते हैं फिर निकल जाता है, चाहे कितना भी हो, संयोग हो जाता है फिर वियोग हो जाता है। अब वो रिलेशनशिप में हो, वो खाने में हो, वो पैसे में, इन एवरीवेयर बस दो ही तो दरवाजे, एक इनकमिंग होती है एक आउटगोइंग होती है, और हम पूरी टाइम इनकमिंग की तरफ नजर लिए बैठे रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और जिनकी आउटगोइंग हो रही है वो उसको लेकर के चिंता कर रहे हैं लगातार, बस ऐसी ही तो जिंदगी जी रहे, क्या इसीलिए मानव जीवन मिला। तो मैं सोचती थी ये शास्त्रों ने ऐसी बात क्यों कही, भरोसा सा नहीं होता था। फिर कुछ टाइम के बाद में जब कुछ घटा, कुछ लेयर्स हटी, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आए अपनी लाइफ में भी और कुछ प्रेरणाओं के द्वारा भी, तब समझ में आया अरे ये मानव वाकई महत्वपूर्ण है। मुझे लगता था, लोग कहते हैं ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी कहाँ है, तो लोगों को 70 साल भी काटना बहुत मुश्किल लगता है। लोग तो वेट करते हैं कब मौत आए और कब जाए हम, ऐसे ऊपर से तो दिखने पे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं मौत आने पर क्या होगा उनके अंदर। तो मुझे लगता था ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि छोटी सी जिंदगी है, जैसे इस अध्ययन में भी बार बार आएगा ई ये तो बहुत छोटी सी जिंदगी है, तो छोटी सी जिंदगी क्यों है। लेकिन फिर समझ में आया हाँ जिंदगी भी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर भीतर की दिशा में काम शुरू हुआ तो। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में ही कमाल है। कमाल क्या है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो बीज है वो मानव शरीर है। जैसे हम आम का बीज डालते हैं तो आम पैदा होएगा, उस पेड़ के अंदर एक दिन आम लगेंगे। जामुन का बीज डालेंगे तो जामुन पैदा होएगा। तो उस आम के बीज में ही कोई कमाल है कि वो आम के वृक्ष तक जाता है और आम का फल लेकर आता है। उस जामुन के बीज में ही कोई कमाल है, उस एप्पल के बीज में ही कमाल है। ऐसे वो क्या चीज है जिसके बीज को अगर एक्सप्लोर किया जाएगा तो ये पूरा अखिल ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा। अखिल ब्रह्मांड जिसमें समा जाए या अखिल ब्रह्मांड जिसके द्वारा एक्सप्लोर हो जाए, वो कौन सा बीज है, वो बीज ये शरीर है। इसीलिए अनुभवी लोगों ने कहा कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब इसको एक्सप्लोर उस तरीके से कैसे किया जाए कि ये ब्रह्मांड हो जाए, उसके लिए ये अध्याय बार बार कह रहा है कि प्रमादित मत होना। प्रमादित मत होने का मतलब क्या है कि तू बेभान होके मत जी। जैसे कोई बहुत सारा पैसा अपनी जेब में लेकर के कहीं चल रहा होता है, तो वो आदमी कैसे चलेगा। आपके पास सारे खजाने की चाबियां हो और वो चाबियां आपको लेकर के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे जाओगे, बेभान होकर के या होश पूर्वक ख्याल रखते हुए अपनी खजाने की चाबियों का, अपने पैसे का, अपने क्रेडिट कार्ड्स का, सबका ख्याल रखते हुए चलोगे ना। ऐसे ही वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अनंत ऐश्वर्य है, ये वो बीज है जो ब्रह्मांड को प्रकट करता है, ये वो बीज है जो केवल ज्ञानी बनाता है, ये वो बीज है जो आपको भगवान बनाता है। अब आप इस बीज का ख्याल करो, प्रमादित मत हो जाओ। अप्रमादित होने का मतलब क्या है, आप जिसके पास बहुत सारे खजाने की चाबियां हो, क्या वो ऐसे ही शराब पी के पड़ा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको ख्याल रखना होगा कि नहीं मैं इस चाबियों को लेके जा रहा हूँ, मेरे को खजाना खोलना है, खजाना मिलने वाला है। ऐसे ही हम ये जो सारी इंद्रियां लेकर आए, सारी सेंसेस लेकर के आए, वो हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, जो हमारे पास मेमोरी है, जो हमारे पास में ये पांचों इंद्रियों का पूरा खजाना है, इस सब के द्वारा हमारे पास ये चाबियां है जिससे हम अनंत खजाने को खोलने वाले हैं। तो हम उस दिशा में इसका उपयोग कर लें, नहीं तो खराब हो जाएगी। नहीं तो बीज मिट्टी में मिल जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मर जाएगा। लेकिन इसकी जो संभावना है वो समाप्त ना हो जाए। तो अपनी संभावनाओं के प्रति, यानी अपनी अनंत क्षमताओं अनंत योग्यताओं के प्रति ये अध्ययन हमें लगातार चोट कर रहा है कि समयम गोयम माँ पमाये, हे समय हे आत्मा गोयम,
इसका नेक्स्ट दूसरा मीनिंग बता रही हूँ। वैसे तो गोयम गौतम स्वामी के अर्थों में लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ गोयम का अर्थ है गोयम, गौतम, यानी इंद्रियों के अंधकार में तू प्रमादित मत होना। गो इंद्रियों को भी कहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और ये बड़ी मजेदार बात है प्राकृत संस्कृत के अंदर में भी, कि एक एक वर्ड के अनेक अनेक अर्थ निकल जाते हैं। तो यहाँ गो इंद्रियों को बोला गया और तम अंधेरे को बोला जाता है। तो इंद्रियों के अंधेरे पक्ष में प्रमादित मत हो, यानी सोना मत, खोना मत। क्योंकि तू जो आया है, ये सारी इंद्रियां दरवाजे की तरह है, ये बाहर भी ले जाती है और भीतर भी ले जाती है। अगर बाहर में प्रमादित हो गया तो भीतर में जा ही नहीं पाएगा। और भीतर में जाने के लिए तेरे को क्या क्या मिला है, तो वो बोल रहे हैं कि तेरे को 5 इंद्रिय, सुंदर शरीर मिला, और उसके बाद में उत्तम आर्य क्षेत्र मिला, धर्म को सुनना मिला, और उसको सुनने करके समझने की क्षमता भी मिली है। तो अब श्रद्धावान रहना, अब भटक मत जाना। श्रद्धावान रहने का मतलब है जो सुनने को मिला उसको देखने के लिए तत्पर रहना, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तत्पर रहना। श्रद्धा एक्सपीरियंस को बोलते हैं। तो बोलते हैं उसको जो सुना है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सतत तैयार रहना। किसी दूसरे की बातों में इधर उधर ध्यान मत दे के भटक मत जाना। जो जो तू सुन रहा है, समझ रहा है, उसको अनुभव में उतारना, सतत अनुभव में उतारते जाना। और तब क्या बताया कि अगर तू ऐसा करता जाएगा तो तुझे खुद को अनुभव होगा कि ये जो पूरा जीवन है, ये जीवन कितना वैभवशाली है। उस वैभवशाली जीवन का द्वार तेरे लिए खुल जाएगा। वो द्वार हम सबके लिए खुल जाए, और एक बार उधर आंखें खुल गई, उसके बाद में बाहर की सारी दुनिया में कभी कोई चीज हमें अटका ही नहीं सकती। फिर भी आदमी जन्मों जन्मों से प्रभावों में जीने की आदत लेके पैदा हुआ है। तो हो सकता है कि वो फिर गड़बड़ी कर दे, कि स्वभाव यात्रा में जाने की बजाय फिर किसी प्रभाव यात्रा में चला जाए। तो ये अध्ययन में एक बहुत प्यारी गाथा आती है, 34 नंबर की गाथा, जो मुझे बहुत ही पसंद है। वो कहते हैं, तिन्नो हुसी अन्नवम महम, किम पुण चिट्ठ सी तीर माधव, अभी तो पारम गमित तय, समयम गोयम मा पमाय। तू पूरा सागर तैर आया है, अब तू किनारे पे आकर के क्यों रुक रहा है? और अक्सर ऐसा होता है, लोग पर्वत पर जब चढ़ रहे होते हैं तो इतनी चढ़ाई कर लेते हैं, अब जो मंजिल सामने दिख रही है, शिखर सामने ही है, उसके पहले आके कहता बहुत थक गया, अब नहीं चला जा रहा। अरे एकदम सामने तो है वो मंजिल, लेकिन अब थकान पूरी तरह से घेरती है, ऐसे घेरती है कि बस अब प्राण चले जाएंगे, अब ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, लेकिन वो सामने है मंजिल। बस ऐसे ही कहा गया कि तुम बहुत यात्रा करके यहाँ तक आ गए हो, अब क्या? अरे हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया, जलनिधि तैर चला आया मैं, कि उथला तट प्रतिरोध बन गया। आदमी पूरा सागर तैर जाता है, लेकिन जब किनारे पे चिपचिपाहट होती है, वहां कई बार पैर फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, पूर्णता के एक क्षण पहले ही आदमी के भीतर से अतीत की आंधी इतनी तेजी से चलती है, और उसको लगता है मम्मी की याद आई, पापा की याद आई, प्यार मोहब्बत की याद आई, धन संपत्ति की याद आई, अपने किसी परिचित की, किसी नाम की याद आई, और आदमी फिर किसी प्रवाह में चला जाता है कि नहीं मैं उनके लिए, अरे नहीं उनके लिए नहीं, अपने भीतर कोई एक ऐश्वर्य है, उसके लिए हम हैं। उस वैभव के द्वार खुले, इसके लिए हम है। लेकिन हम फिर किसी बाहरी प्रभाव में चले जाते हैं। तो कहा अब मत चले जाना, क्योंकि तू इतना तैर आया है, अब उथला तट तेरे लिए प्रतिरोध ना बने। लेकिन अक्सर बन जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं डूबती कश्ती वही है जहाँ किनारा पास होता है। किनारे के पास आकर के कई लोगों की कश्तियां डूब जाती है। इसका मतलब क्या हुई? मनुष्य जन्म किनारा है जहां हम छलांग लगा सकते हैं। यहाँ पे छलांग आसानी से लग जाएगी। इस किनारे पे आकर के अब फिसल मत जाना। और फिसल किस लिए जाएंगे? तो कहा तू प्रमादित हो जाएगा ये सोच के कि समय बहुत पड़ा है। तो समय नहीं पड़ा है, समय नहीं पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे मौत कब आ जाएगी वो नहीं पता है। किसी भी क्षण आदमी मर सकता है, किसी भी क्षण आदमी पुराने प्रभावों में आ सकता है। इसीलिए जागरूक रहना। समयम गोयम मा पमाए, समय आत्मा को काम आवे न। ये भगवान महावीर ही है जिन्होंने पूरे दुनिया में अब तक के ज्ञानी पुरुषों में जिन्होंने आत्मा को समय कहा है। अब ये और कभी डिस्कशन का टॉपिक होगा हमारे लिए कि समय क्यों बोला, लेकिन बहुत गहरी बात है कि महावीर ने आत्मा को समय कहा, और कहा यह समयम गोयम मापमाय, तू इस इंद्रियों के अंधकार में प्रमादित मत हो जाना, खो मत जाना, बेभान मत हो जाना, अनकॉन्शियस मत हो जाना, खुमारी में मत चले जाना।
नशे में मत चले जाना। प्रमाद शब्द का अर्थ है खुमारी में चला गया, नशे में चला गया, मदमानी हो गया, मतलब अहंकार में चला गया, डूब गया। तो का प्रमादित मत हो जाना, इसी बात को बार बार कहा गया। और इसी अध्ययन में एक बात और आती है कि ये सारे संदेश मिलते गए और गौतम स्वामी जागरूक होते गए। और इंद्रभूति गौतम महावीर की इस वाणी को सुन करके सजग होते गए। हालांकि इंद्रभूति गौतम के लिए भी आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो और सबसे तो मोह छोड़ चुके, लेकिन महावीर का मोह पकड़ गया। महावीर की पकड़ उनके चित्त में इतनी गहरी हो गई कि वो महावीर की फिजिकल प्रेजेंस के साथ ही इतने लुप्त हो गए कि अब वो अपने पूरा ध्यान अपने भीतर नहीं दे करके महावीर में दे रहे हैं। ठीक बात है, क्योंकि जिसको भगवान मिला उसका ध्यान कहीं और कैसे जा सकता है। जिसको ये समझ आ गया कि भगवान है और मैं उनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला, उसका ध्यान कहीं और जा ही कैसे सकता है। लेकिन एक अंतिम कड़ी ये भी बच जाती है कि किसी की फिजिकल प्रेजेंस के साथ भी हम अटक गए हैं, तब भी गड़बड़ हो सकता है। तो महावीर ने वो भी छुड़वा दी और चले गए, महावीर हट गए। लेकिन आखिर इंद्रभूति गौतम को भी समझ में आया कि मेरे साथ आने वाले हजारों लोग तैरते जा रहे हैं, ये सैकड़ों लोग मेरे साथ आए, मेरी बात को सुन के आए, ये सब मुक्त हो गए, मैं क्यों अटक गया। वो महावीर के सामने एक दिन रो रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सोच ही नहीं पाई। इनको कल मैंने उपदेश दिया, ये मुक्त हो गए, ये सब केवली की सभा में जा रहे हैं, इनसे बात की, ये मुक्त हो गए, तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। महावीर हंसे। महावीर बोले, इंद्रभूति गौतम, तुम इसलिए मुक्त नहीं हो रहे क्योंकि तुमने इंद्रभूति हो, तो इंद्रियों की भूति हो, मतलब इस इंद्रियों के साम्राज्य में ही जी रहे हो अभी। इस इंद्रियों के पार भी कुछ है, उसकी तरफ ध्यान दो। ये इंद्रिया क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस ना। तो मेरी भी फिजिकल अपीयरेंस में अटक रहे हो, तो इंद्रभूति हो गए ना। नाम जैसा है वो ऐसे ही नाम नहीं रखा, इंद्रभूति, ये इंद्रियों की भूति में ही, इंद्रियों के ऐश्वर्य में ही अटक रहे हो। इसलिए इस फिजिकल प्रेजेंस के बाहर देखो, वहां पर हम एक है। फिजिकल रूप में हम एक हो ही नहीं सकते हैं, हम सदा साथ रह ही नहीं सकते हैं, तुम उस लेवल पे देखो। गौतम स्वामी को भी समझने में थोड़ी देर लगी। कई बार कुछ झटके लगते तभी आदमी को समझ में आती है। उनको भी एक झटका लगा कि महावीर उनको बोले बिना चले गए, मुक्त हो गए, शरीर को भी छोड़ के चले गए। तब झटका लगा, वो जागे। और कहते हैं इस अध्याय के लास्ट में गाथा आती है कि इंद्रभूति गौतम भी सिद्ध हो गए। अकलेव श्रेणी मुसिया सिद्धिम गोयम लोयम गच्छसि खेमं च शिवम अणुत्तरम समयम गोयम मापमाय। कि वो भी अकलेवरों की श्रेणी में चले गए। अकलेवर मतलब शरीर रहित अवस्था में पार पहुंच गए। और जैसे वो हो गए, वैसे हम सब भी क्षण क्षण सजग रहे और इस ख्याल के साथ जिए कि परम ऐश्वर्य हमारे भीतर है। हम उस खजाने की तरफ अपनी दृष्टि डालें। ये जीवन इसके लिए मिला है। अब उस खजाने की तरफ जाने के लिए ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, कोई तो रास्ता, कोई टेक्निक चाहिएगी हमको कि कैसे वो चाबी से ताले खुलते कैसे। अभी चाबियां है, ये समझ में आ गया, फाइव सेंसेस, इंटेलेक्ट, ये सब चाबियों की तरह है। अब इन चाबियों को अपने भीतर की दिशा में प्रयोग कैसे लेके जाएंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, वो कौन बताएगा। तो उसके लिए 11th चैप्टर कहता है बहुसूय पूज्या, बहुश्रुत पूजनीय है, बहुश्रुत पूज्य है। बहुश्रुत कौन है, तो ये 11 चैप्टर वापस हमें फर्स्ट चैप्टर की तरफ एक जर्नी पर लेके जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर विनय की बात बता रहा था, ये 11th चैप्टर में बताता है कि संजोगा विपर मुक्त अणगार से भिखुनो आयारम पाव करिसामी अणुपूर्वम सुने में। मैं उस आचार की बात करूंगा, यानी उस टेक्निक की बात करूंगा। आचार का मतलब यहाँ टेक्निक है। मैं उस टेक्निक की बात करूंगा जिससे कोई व्यक्ति अपने भीतर के ऐश्वर्य के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन वो टेक्निक किसको मिलेगी, यहाँ पर टेक्निकल, कोई भी तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हम जब जाते हैं तो हमारी बहुत तरह की परीक्षाएं होती है। जैसे किसी को आईएएस आईपीएस के लिए जाना है, किसी को इंजीनियर बनने के लिए जाना है, तो उसके पहले एंट्रेंस के पहले उसकी बहुत तरह की परीक्षाएं होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। ऐसे हम सबकी भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। तो क्या हम तैयार हैं परीक्षा के लिए? आर वी रेडी फॉर इट? हमारा भी इंटरव्यू होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। चलो, मैं स्टार्ट करती हूँ एग्जाम की बातें करना। देखते हैं हम में से कौन कौन रेडी है। तो ये अध्याय की बात के साथ कर रही है, अध्याय चैप्टर बोल रहा है कि देखो ये 5 क्वालिटीज जिसके अंदर है, वो तो इस टेक्निक को कभी अवेल नहीं कर सकेंगे। वो 5 क्वालिटीज क्या है, एक्चुअली तो डिसक्वालिटी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ 5 को भी क्वालिटी दे रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं पहली चीज, अह पंचहिम ठाणे जेहिम शिक्षा न लग भाई। ये 5 स्थान ऐसे जिसको शिक्षा नहीं मिल सकती है, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती।
वो है थंबा कोहा पमायणम रोगेण आलस्य। पहली चीज है थंबा। थंबा का मतलब है जो अटक गया है, खंबे की तरह हो गया है। अपन मारवाड़ी में तो थंबा बोलते भी है, खंबे को बोलते भी है। और मराठी में भी लोग बोलते हैं थांबो, यानी रुक जाओ, ठहर जाओ। खंबा मतलब जो कहीं अटक गया है, कहीं ठहर गया है, किसी बात पे अड़ गया है, एकदम जिद्दी बन गया है, किसी विचार पे अड़ गया। और ऐसे हमारे में से लाखों लोग हैं, कोई कमी नहीं है जो हमारे अंदर ये क्वालिटी ना हो कि हम सब अटके हुए हैं। कहीं स्थान पे, बात विचार पे, मान्यता पे स्टकअप हो गए हैं एकदम, जैसे कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे कि जिंदगी बेकार है, जैसे कि जीवन तो दुख ही है। अब कोई किसी ने एक मान्यता पकड़ ली और बस अटक गया, जैसे 5 बार में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, ये भी एक मान्यता है, किसी को नॉलेज ही नहीं है मोक्ष है क्या यही नहीं पता। लेकिन बस ये लाइन इतनी फेमस कर दी गई है सबने कि बस ये तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष क्या ये भी नहीं पता, आ रहा क्या ये भी नहीं पता उनको। थोड़ा डीप में जाके खोद के पूछो तो पता है व्हाट इज आ रहा, कहाँ से आया पांचवा, कहाँ से आया चौथा, आर का मतलब क्या है कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक लाइन पकड़ के अटक के बैठ गए बस। तो ऐसी कितनी लाइन हम सब ने पकड़ ली होगी, थंबा बन गए हैं। तो बोल रहे जो थंबा है वो तो इस इंटरव्यू में भी आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता, वही अटक जाएगा, वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है। और क्रोधी, प्रमादी, तीसरी चीज, सेकंड चीज है क्रोधी, गुस्से में रहता है। गुस्से में रहने का मतलब उबला हुआ है, सतत आवेश में ही है, जब शांति नहीं तो सुनेगा क्या, देखेगा क्या। पमायणम, प्रमादी है। प्रमादी मतलब जो नशा करके सोया पड़ा है, और वो नशा विचारों का नशा है, वो पद का नशा है। जैसे कईयों ने मान लिया मैं तो आचार्य बन गया, अब अपने आप को आचार्य मान लिया, वो भी नशे में चले गए। मैं तो साधु बन गया, और साधु के कपड़े पहनने से साधु थोड़ी हो जाते। एक बार एक युवक गया किसी संबुद्ध व्यक्ति के पास, जाके बोला मुझे भी साधु बनना है। तो गुरु ने बोला अच्छा बताओ साधु बनना है या साधु होना है। सोच में पड़ गया, ये ऐसा सवाल क्यों किया, साधु बनना या साधु होना है। उसको समझ नहीं आया, उसने पूछा मतलब क्या। तो बोले बनना तो दो कौड़ी का है, तुम्हारे कपड़े बदलेंगे, नाम बदलेंगे, तुमको कुछ चीजें पकड़ा देंगे, तुम साधु बन गए। भाई हर परंपरा में ऐसे ही होता है, कपड़े बदले, नाम बदले, किसी में माला पहना दी, किसी में माला उतार दी, किसी में कोई अलग तरह का श्रृंगार कर दिया, किसी में कोई और तरह का। तो साधु बनना तो बिल्कुल आसान बात है, जितना इन सामानों का मूल्य है। और साधु होना है तो उसमें तुम्हें अपने आप को एक्सपेरिमेंट के उस पर डालना पड़ेगा, खुद को ही घिसना पड़ेगा, खुद को ही तपना पड़ेगा, खुद के भीतर को जानने जगाने के लिए बहुत तरह की साधनाओं से गुजरना होगा, तो तुम साधु होगे। और साधु होना महत्वपूर्ण है, साधु बनने में क्या लगता है। और हम सबके साथ गड़बड़ी क्या होती है, हम कपड़े पहन के सोचे साधु बन गए, कपड़े उतार के सोचते साधु बढ़ गए। हमने कपड़ों के साथ साधु का संबंध जोड़ लिया ना, व्हाइट कपड़े पहन ले तो साधु बन गए, व्हाइट कपड़े उतार दे तो साधु हट गए। नहीं, साधु का संबंध कपड़ों से होता तो दो कौड़ी का है। अभी कई लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं भविष्य जी आपको क्या बोले, पहले तो हम सब कुछ बोलते थे। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं अपन कपड़ों का एक बड़ा सा थान अपने साथ लेके चलते हैं, 20-30 मीटर कपड़े जो भी आप पहना करते तो उसका एक व्हाइट कपड़ों का थान रख लो साथ में। जो लोग आते हैं और आपको देख के हैरान होते हैं, उनको बोलो भाई तुम कपड़ों को प्रणाम करते थे तो कर लो, ये रहे पड़े कपड़े। पर हम सब ऐसे ही कंडीशन है ना, हम लोग कहीं ना कहीं कपड़ों के साथ कंडीशन है, तो सोचते साधु बनना है कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ जाए साधुता छोड़ दी। अरे साधु का संबंध कपड़ों से नहीं है, साधु होना महत्वपूर्ण है, बनना नहीं। बनना तो एक अभिनय की तरह हो गया, लेकिन क्या हम वास्तविक में हुए। और वास्तविक में हुए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, लाल पीला नीला काला कुछ हो भी या नहीं भी हो, श्वेतांबर और दिगंबर हो, फर्क क्या पड़ेगा। कोई साधु है तो उसके लिए कोई भेद नहीं हो सकता, और जो भेदों में पड़ा है वो साधु नहीं हो सकता। बड़ी विचित्र बात है। तो ये अध्ययन कह रहा है थम्बा कोहा पमायणम, प्रमादी है, बेभान है, नशे में है, कई तरह के नशे, उसका हमें ख्याल करना होगा हमारा नशा क्या है। नशा उसको कहते हैं जो नाश कर रहा है, नशा उसको कहते हैं जो अपने असली स्वरूप से हमें अलग कर रहा है, भटका रहा है, और वो नशा हमने कर रखा है, उसका प्रति होश आ जाए। रोगीण आलस्य, रोगी है, वो कैसे शिक्षा लेगा। रोगी पड़ा है यानी उसका तो पूरा ध्यान ही अपने फिजिक पे अटका हुआ है, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पूरी टाइम अपने शरीर का रोना रो रहा है, रोगी है। रोगी का एक अर्थ भी जो रोना ही गाता रहता है, रोगी, रोने का ही गीत गाता रहता है। अब रोने का गीत गाने का मतलब क्या है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, जो सतत नई नई का गीत गाते ही जा रहा है, वो रोगी है। और आलस एड़ है, आलसी है, अटेंटिव ही नहीं है, अभ्युत ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हुआ, सजग ही नहीं हुआ है, वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है।
तो इसमें पहली सेकंड गाथा में बोल दिया पंचहिम ठाणे, ये 5 लोग ऐसे स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई तरह की शिक्षा नहीं मिल सकती, जहाँ हम वो चाबियों को खोलने का, उसका टेक्निक का नॉलेज दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग उसके लायक ही नहीं बने। अब हम अगले देखिए, क्या हम लायक होना चाहते हैं? हाँ, अगर होना चाहते हैं तो उसके भी स्थान बताए। अट्ठहिम ठाणेहिम शिक्षाशीलेति उच्चे, 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ शिक्षाशील हो जाता है आदमी। शिक्षाशील होने का मतलब है अब वो छात्र तैयार हुआ, अब वो स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहा है, उसके लिए 8 स्थान बताए गए। पहला है अहस्सिरे, बड़ा अजीबोगरीब शब्द है ये, अहस्सिरे। सया दंते नयमम्मम उदाहरे। अहस्सिरे का मतलब होता है, दो अर्थ बताते हैं इसके। अधः शिर यानी झुका है, झुका है तो पात्र बनेगा। झुका है इसका मतलब है वो रिसेप्टिव हुआ है, नहीं तो हम रिसेप्टिव ही नहीं होते। मोस्टली मैं विराट गुरु जी के साथ रही, अभी मैं स्वामी विकास जी के साथ रह रही हूँ, ये दोनों इनलाइटेड लोग, और मैंने क्या देखा इनके साथ में, कि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, इनको सुनने के लिए भी, लेकिन अधिकतर लोग सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो पहले ही अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करके रखते हैं, अपने भीतर मान्यताओं की, विचारों की, अपने पोस्ट की, अपने परिग्रह की। और तब उनको ऐसा लगता है कि ये जो बातें कही जा रही तो शब्द है, तो हमें ही पता, हमने तो बहुत किताबें पढ़ी, अथवा वो पहले ही लेक्चर, मतलब वो अपना ही लेक्चर दिए चले जाते हैं, अपनी बात बोले जाते हैं। सुनने के लिए चाहिए शांत होकर आदमी बैठे तो सही, लेकिन वो शांति और मौन में बैठना, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता। सबको लगता है उतावल, जल्दी से मैं अपनी बात कहूँ, और सब अपनी 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 बोले जाते हैं। तो मुझे कई बार लगता है, मैं जब अ, अपने अनुभव से कई बार बोला करती थी, यार साधु लोग तो 1 घंटा बोलते, 23 घंटे तो बाकी सारे लोगों की सुनते ही रहते हैं पूरी टाइम। क्योंकि लोग, हर आदमी को अपना बोलने को लगता है। रिसेप्टिव होना, इट इज नॉट अ इजी थिंग कि हम रिसेप्टिव हो सके। रिसेप्टिव होने के लिए धैर्य, शांति, मौन, और अपने भीतर विचारों का भी मौन चाहिए, तो आदमी के रिसेप्टिव हो पाएगा। तो यहाँ पहला शब्द है अहसीरे। अहसीरे का मतलब है सिर झुकाओ, यानी रिसेप्टिव, लेने के लायक तो हो। ऐसे बोलते हैं ना, बारिश जब होती है, तो भाई बारिश तब होती है तो पहाड़ों पे भी हो रही है, मैदानों पे भी हो रही है। लेकिन पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है, पहाड़ फिर बारिश बंद होती है, सूखे की सूखे। और जो मैदान होते हैं, जो निचली स्थितियां हैं जमीन की, वहां पे धीरे 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 गड्ढे बनते जाते हैं, पानी इकट्ठा होता जाता है, ताल तलैया, फिर तालाब, फिर कुआं, बावड़ी, ये सारी चीजें बनती है, पानी इकट्ठा हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि वो खुले थे और खाली थे। तो शिक्षा पाने के लिए हमारे अंदर ये क्वालिटी हो कि हम खुले हो, रिसेप्टिव हो और खाली हो, तो ही तो कुछ अंदर जाएगा। अगर पहले से भरे भराए है तो भीतर कैसे जाएगा? तो पहला वर्ड है अहस्सिरे। इसी का एक सेकंड मीनिंग भी है, क्योंकि मैंने कहा शब्दों के अनेक अर्थ हैं। अहस्सिरे का अर्थ होता है हंसने वाला नहीं। हंसने वाला नहीं का मतलब क्या हुआ? इतनी बार ये मैंने अपने अनुभव से जाना है कि जैसे ही गुरु कुछ बात बोलता है, तो शिष्य उसको हंसी में टाल देता है। अच्छा वाह, ठीक है, ऐसे ही कहा होगा, या हंसने लगता है, लेकिन वो उस बात की गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं होता। और अक्सर लोग हंस हंस करके वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर गहराई में जाने के लिए एक शांत रिसेप्टिविटी चाहिए, वो प्रकट ही नहीं हो पाती। तो इसका पहली जो क्वालिटी बताई है 8 स्थानों में, वो है अहस्य, यानी हंसी में टालने वाला ना हो, हंस के उड़ाने वाला ना हो, और अधर शिर, झुक करके स्वीकार करने वाला हो। सया दंते, सदा दांत हो। दांतों का मतलब है अपने भीतर स्थिर हो। दांत का अर्थ परंपरा ऐसे करती है, दमन करने वाला हो। दमन करने वाला यानी खुद को सप्रेस करने वाला हो। नो नो, यहाँ सप्रेशन की बात नहीं है। दांत शब्द का अर्थ वहां बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अपने आप को कंट्रोल में रख सकता हो, खुद पर खुद का कंट्रोल कर सकता हो। तो अहसिरे सयादंते नय मम्मम उदाहरे, किसी को कठोर वचन कहने वाला, किसी की गुप्त बातों को प्रकट करने वाला ना हो। अगर कोई व्यक्ति सीक्रेट्स ओपन करता रहता है, इसका मतलब है कि वो अब गहरे सीक्रेट्स के लायक है ही नहीं। अब वो भीतर की यात्रा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारे सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं। लेकिन ये तो इतना भी नहीं पचा पाता कि किसी ने इसको कोई बात बताई है वो पूरी दुनिया में फैलाएगा। किसी की कोई गुप्त बात पता लगी है, जब तक वो दूसरे को ना कह दे उसको चैन ही नहीं। उसको कहते हैं खाना नहीं पचता जब तक हम बोल ना ले। तो कई लोग बोलते हैं हम खाए भी ना रह सकते, बोले बिना नहीं रह सकते बाबा। बोलना तो उनके लिए अनिवार्य स्थिति है कि वो बोलेंगे तभी वो हल्के होंगे, उसके बिना उनको नींद भी नहीं आ सकती। कुछ लोगों की तो इतनी आदत होती है, जब तक 4-5 घंटे की वो
गॉसिपिंग ना कर ले, तब तक उनको लगता है कि आज का दिन तो सार्थक ही नहीं हुआ। मतलब सोने से पहले उनको गॉसिपिंग की तो जरूरत ही है। तो वो 4-5 घंटे फोन करेंगे, चैटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, तब उनको लगेगा हाँ अब ठीक है। अब ये नहीं पता लग रहा कि हमने सारी टाइम एनर्जी जो गॉसिपिंग में लगाई है, इसका मतलब है हम जो शिक्षा पाने के योग्य हो सकते थे अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम चूक जाएंगे कहीं और गहरे तलों पे जाने से। हम चूक गए, हमारी सारी एनर्जी तो गॉसिपिंग में चली गई। तो ना ये मम्म मुदाहरे सीक्रेट्स ओपन करने वाला ना हो, मार्मिक वचन कहने वाला ना हो। फिर आगे बताया कि कैसे वो व्यक्ति योग्य होगा, उसके स्थान क्या क्या है। तो अहसीरे सया दंते नय मम्म मुदाहरे ना सीले न विसीले न सिया ऐ लोलुए अकोहणे सच्चे रहे सिक्खा सिलते बच्चे। हो ना सी असील हो ना विशील हो। अशील और विशील का मतलब है कि उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा ना हो कि वो खुद भी कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा हो। जैसे कई लोगों को आदत होती है तरह तरह के अभिनय करने की। अब वो अभिनय उनके लिए तो वो जीवन ही है, कर तो वो अभिनय रहे लेकिन वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि वही उनकी लाइफ है। तो इसी तरह से वो पूरे टाइम अलग अलग चेहरे बनाते रहते हैं, अलग अलग लोगों की मिमिक्री करते रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के अंदर जा करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसका ना सीले ना विसीले, अपने करेक्टर को लेकर के ऐसे ना हो कि आप विशील हो जाओ, विचित्रशील वाले हो जाओ, ना ऐसे हो जाओ कि तुम अपने स्वभाव से हट के गिर गए हो, ऐसे भी मत बनना। और न सिया अई लोलुए, बहुत सतत अति लोलुपी मत बनना। अति लोलुपी का मतलब होता है भाई खाना मीठा खाना अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन लोलुपी व्यक्ति वो होता है जो ये परवाह ही नहीं कर रहा है उसको कितना खाना है, वो भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है, कितना लेना है इसकी परवाह ही नहीं, इकट्ठा किए ही जा रहा है, किए जा रहा है, अति लोलुपी हो गया है। तो जो अति लोलुपी हो गया है वो स्वस्थ चित्त नहीं कर पाएगा और वो आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो का न सिया अई लोलु है। अकोहणे सच्चे रहे, अक्रोधी हो और सत्य में रत हो, सत्यनिष्ठ हो, से सिक्खम लद्दू मरिए, वो शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अब इसके आगे और इस अध्ययन में बताया कि कुछ 14 स्थान ऐसे हैं जो अविनीत लोगों के हैं, जो कभी निर्वाण यात्रा पे नहीं बढ़ सकेंगे। और फिर कुछ 15 स्थान ऐसे हैं जो विनीत लोगों के हैं, जो शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लायक बन सकेंगे। और उन सब में विशेषता जो हमारी पर्सनल, जिसको हम बोलते हैं इस व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है, इसकी ये विशेषताएं है, बस उसमें ध्यान देना होगा। कि कुछ लोग होते हैं जो अपने मित्रों के साथ भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं गुस्सा बार बार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गुस्से को बांध के चलते हैं, पुरानी बातों को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तुमने उस दिन मुझे ऐसा कहा था, उस समय मेरे साथ ऐसा किया था। तो जो इस तरह की प्रकृति वाले लोग हैं वो अविनीत होंगे, वो हम्बल नहीं है, वो सच्चे नहीं है अपने आप के साथ भी और लोगों के साथ भी। तो वो लोग इस यात्रा पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ दूसरी तरह के लोग हैं जो कुतूहली नहीं है, जो फालतू बातों में, निरर्थक बातों में ध्यान नहीं देते हैं, जो क्रोधी नहीं है, जो भीतर में गांठें इकट्ठी नहीं करते हैं, जो बल्कि कोई उनके साथ लड़ने की कोशिश करे तो भी लड़ाई नहीं करते, कोई उनकी मित्रता का दुरुपयोग करे तो भी वो उसको जाकर के कभी परेशान नहीं करते कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बुरे लोगों के साथ भी अच्छे रहते हैं और सतत हर स्थिति के अंदर में सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं बजाय दूसरों के पापों का ध्यान देने के। अन्यथा लोगों की आदत होती है किसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स है, बस उनके दिमाग में पूरी टाइम दूसरों का लेखा जोखा चलता रहता है कि फला में ये कमी है, फला में वो कमी है। लेकिन जो विनीत है वो दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स नहीं देखता, वो अपनी तरफ ध्यान देता है। तो क्या होगा, ये 15 स्थान में अगर वो बढ़ता जाएगा तो ऐसी स्थिति आएगी कि अब वो गुरु के समीप रहने के योग्य हो गया है। अरे कितनी गजब बात बताई, अपने ऊपर काम करेंगे तो हम उन लोगों के द्वारा चुन लिए जाएंगे जो प्रकाशित है। अब वो आपको उठाएंगे, जैसे कि नहीं बोलते हैं कोई स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, अच्छा एक नंबर लाया हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले आते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और उन स्टूडेंट्स को ले लेते हैं और निकाल करके अपनी कंपनी में अच्छे ओहदे पर उनको पोस्टिंग दे देते हैं। तो ठीक ऐसे ही इस प्रकृति के अंदर है, अगर हमने अपने ऊपर काम किया तो ऑटोमेटिकली हमसे हायर लेवल की जो सोल है, हायर लेवल के जो लोग हैं वो आएंगे हमारी जिंदगी में, गुरु तत्व प्रकट हो पाएगा और तब वो हमें अपने पास रख पाएंगे। तो बोला वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उमहाड़हम, जो सतत गुरुकुल में रहता है, योगवान है, उपधानवान है, और पियम करे पियम वाई, जो प्रिय करता है प्रिय ही बोलता है, से सिक्खम लद्दू मरी है, वो अब शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो गया। अब यहाँ पे इतना भीतर अपने अंदर की सफाई करेंगे तो शुद्ध आएगा, शुद्ध ज्ञान आएगा, ठहर सकेगा। वरना जो सुनी हुई बातें वो पहाड़ों की तरह के बारिश गिरे और पहाड़ वापस सूखे की सूखे,
ऐसे ही होता है, हम सुनते हैं, कई लोगों को इस बात का घमंड होता है, अरे मैंने तो उनको सुना, मैंने उनको सुना। जैसे कोई लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो आचार्य रजनीश को सामने बैठ करके सुना है। कोई लोग बोलते हैं मैंने आचार्य तुलसी के सामने बैठ करके सुना है। कोई बोलता है हमने फला आचार्य के साथ रहे हैं। और मतलब इस बात को भी लोग अहंकार का सब्जेक्ट बना लेते हैं कि हम तो उनके साथ रहे हैं, उनके सुना, उनके पास बैठे हैं। लेकिन एक्चुअली किसने सुना है? उसने सुना है जो भीतर से खाली हुआ है। उसने सुना है जो भीतर से खुला रहा है। उसके भीतर ज्ञान ठहरा है, जो जोगवान हुआ है, संयमवान हुआ है, उपधानवान हुआ है। यानी जिसने अपनी क्षमताओं को अपने भीतर में सुरक्षित रखना और अपने भीतर में डेवलप करना सीखा है, अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग जो नहीं कर रहा है। तो बोला जो इतनी क्वालिटी होगी तो अब बहुश्रुत होने की पात्रता पैदा होगी। और यहाँ बहुश्रुत का मतलब किताबें पढ़ करके ही पंडित हो जाना नहीं है। बहुश्रुत का मतलब है अब जीवन में चारों ओर से जो संगीत आ रहा है, चारों ओर से जो ध्वनियां आ रही है, अस्तित्व लगातार संकेत भेज रहा है, हम उसको सुनने वाले हो गए। अन्यथा लोगों ने बहुश्रुत काल समझा, आचारांग पढ़ लिया, निशीथ सूत्र पढ़ लिया, व्यवहार सूत्र पढ़ लिया, छेद सूत्र पढ़ लिए तो वो बहुश्रुत हो गए। अरे ये सारे सूत्र तो जिसके भीतर से निकले वो बहुश्रुत हुआ। जिसके भीतर से संगीत फूट रहा है अब, वो बहुश्रुत हुआ। लेकिन वो संगीत कब फूट पाया? जबकि वो संगीत को सुनने के योग्य हो गए। और ये गहरे सूत्रों में से एक सूत्र ये है कि जो आदमी सुन सुन सकता है, वो आदमी देख सकता है, वो आदमी गा सकता है। गाने के लिए भी सुनने वाली क्षमता चाहिए। और बहुश्रुत बहुत तरीके से सुन सकता है, जिसने बहुत भी सुना और बहुत तरीके से भी सुना। और सुनने के लिए क्या विशेषता थी कि वो खाली रहा था, तो वो सुनना उसके भीतर के सोए संगीत को भी टच कर पाया। और तब क्या हुआ, जैसा अपन बोलते हैं ना कि लोहा सोना बन जाता है पारस पत्थर के संयोग में आने पे। तो सवाल पैदा होता है, तब तो फिर सारे लोहे सोने बन जाने चाहिए पारस के संयोग में आने पर। नहीं नहीं, सारे लोहे सोने नहीं बनते। अच्छा तो कौन सा लोहा सोना बन जाता है? वो लोहा सोना बन सकता है पारस पत्थर के संयोग में आने पर, जिस लोहे के ऊपर की जंग हट गई हो। ऊपर की जंग हट गई है तो ही वो लोहा सोना सोना बन सकता है। ऐसे जिस इस पात्र के भीतर की जंग हट गई हो, बुराया हट गई हो, वो सारा दुर्गुण हट गए हो, अब वो गुरु के समीप आएगा। तो अब वो पारस पत्थर के समीप आया है, अब वो सोना बनने लगेगा। अब वो लोहा सोना बन रहा है सदगुरु के समीप आने पर, जिसकी जंग हट गई है। तो इतनी सारी बातें तो जंग हटाने की कई इस अध्याय में। और फिर बताया कि अब वो जो बहुश्रुत हो जाता है वो कैसे होता है। तो बोला जैसे शंख के अंदर कोई दूध रखे, तो पात्र भी इतना प्यारा, शंख खुद श्वेत, और फिर दूध, वो दूध सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। ठीक वैसे ही ऐसे योग्य व्यक्ति के भीतर में वो जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है, वो सुंदर लगता है और उसका शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है। फिर इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से बताया कि बहुश्रुत कैसे पूज्य होता है। तो बोले जैसे मनुष्य तो सभी है, लेकिन कोई एक चक्रवर्ती है, कोई एक वासुदेव है। जैसे पर्वत तो सभी है, लेकिन कोई एक मेरू पर्वत है। जैसे नदियां तो सभी है, लेकिन कोई एक सीता नदी है। जैसे वृक्ष तो सभी है, लेकिन कोई एक जम्बू वृक्ष है। जैसे घोड़े तो बहुत है, लेकिन कोई एक आकी जाति का घोड़ा है। जैसे हाथी तो बहुत है, लेकिन कोई एक वो पर्टिकुलर किंजर जाति का आ, आ, करेणु है, वो हाथी है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर जैसे विशेषता है कि ये सबसे महान है। जैसे हम कहते हैं फलों का राजा आम है, फूलों में गुलाब है। तो ऐसे ही बहुश्रुत जो है वो सभी तरह की स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के इंसानों में वो श्रेष्ठ इंसान है। और वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो व्यक्ति है जो खजाने का जानकार है, जिसने खजाने खोले हैं और जिसके भीतर से अब ऐश्वर्य प्रकट होने लगा है। तो क्या होगा कि अब जिसके भीतर में वो सूत्रों का उपयोग हो गया, वो सूत्र जिसको मिल गए और सूत्रों से जिसने अपने आप को जगा लिया है, ऐसा व्यक्ति वो खुद भी तिरेगा और उसके साथ आने वाले लोगों को भी, उसके समीप जुड़ने वाले लोगों को भी तारने में वो सक्षम हो पाएगा। ये भूश्रुत की विशेषता कि उसका शुद्ध ज्ञान जो है वो खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी जेण अपाणु परम चेव सिद्धम संपाउण जासी, कि वो खुद को भी सिद्ध बनाता है और दूसरों को भी सिद्ध होने की स्थिति में लाने में समर्थ होता है।
इसलिए बहुश्रुत महान। ये 11वां चैप्टर है। ये चैप्टर हमें मुख्यतः दो प्रेरणा दे रहा है। पहली तो अपनी जंग हटाना। जब जंग हट जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली पारस पत्थर के द्वारा खींच लिए जाएंगे। हमारे जीवन में ऐसे महापुरुष आएंगे जो हम लोहे को सोना कर दे। और उसके लिए बस पूरी बात का सार एक ही है कि वो सूत्र जिससे हमारे भीतर ताले खुल सके। वो सूत्र है तो सबके पास, लेकिन ताले खोलने की क्षमता बहुश्रुत के द्वारा हमें मिल सकती है। वो संभावना प्रकट हो सकती है, बस हम उस लायक होते जाए। अब आते हैं 12वें अध्याय की तरफ। 11वां अध्याय बहुश्रुत पूज्य और 12वां अध्याय का नाम है हरिकेशीय। हरिकेशिजम। हरिकेशी कौन हुए? तो बोलते हैं एक चंडाल कुल में, चंडाल कुल बोले तो जो लोग साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, शहर में ऐसे कर्मचारी लोग भी होते हैं जिनकी वजह से शहर साफ रहता है। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मरे हुए व्यक्ति का शव उठाते हैं, फिर उस शव को जलाते हैं और शमशान की सेवाएं देते हैं। तो ऐसे कुलों को चांडाल कुल भी कहा जाता है। तो कहे चांडाल कुल में पैदा हुए थे एक बालक जिसका नाम था बल। बल का नाम बाद में हरिकेश बल के रूप में फेमस हुआ। ये जो बालक चांडाल कुल में पैदा हुआ, बचपन से ही उसका जो शरीर था एकदम विकराल था, विभत्स था। आंख नाक कान सब मतलब डिस्टर्ब थे। और उसका काला कलूटा और भैंगा सा शरीर, मतलब उसको देख के किसी को भी अच्छा ना लगे। एक तो वो देखने में अच्छा नहीं, दूसरा वो बोलने में भी अच्छा नहीं, स्वभाव से भी अच्छा नहीं। अपियरेंस भी अच्छी नहीं और स्वभाव भी खराब है। जहां जाता है झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, हर जगह पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो क्या हुआ, हर जगह पर उसको अपमानित होना पड़ रहा था, धिक्कार मिल रहा था, दुत्कार मिल रहा था। और इसी अपमान की ज्वाला में जलता हुआ वो एक बार किसी एक मेले के बाहर बैठा है, क्योंकि मेले से भी उसको निकाल दिया गया। मेले में भी वो लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था। तो उसके आसपास के बुजुर्गों ने उसको मेले से बाहर कर दिया, तुम बाहर बैठो, तुम यहाँ आओ ही मत, तुम्हारी वजह से सब झगड़ा हो रहा है, तुम ही हो जो झगड़ा फैला रहे हो। उसको बाहर बिठा दिया गया। वो बाहर बैठा हुआ क्या देख रहा है, क्योंकि उसको पटक दिया गया तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं सबके साथ रह रहा हूँ और मैं ही झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ, तो दूसरों के दोष देख रहा है ना। तो उसको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन तभी देखता है कि वह मेले वाले एरिया के अंदर एक सांप निकल के आता है। सांप निकल के आया तो आसपास के बड़े बुजुर्गों ने जैसे उस सांप को देखा तो लाठी से पीट पीट करके मार दिया, क्योंकि वो सांप जहरीला सांप था। तो जहरीले सांप को देख करके अक्सर लोग पीट पीट के उसको मार देते हैं। इतने थोड़ी ही देर के बाद में एक दूसरा सांप आया जिसको अलसी बोलते हैं, अलसिया बोलते हैं। वो दुमुही था, उसके पास उसके भीतर जहर नहीं होता है। तो लोगों ने देखा कि ये तो बिना जहरीला सांप है, तो उसको मारा नहीं, उसको इग्नोर कर दिया कि चला जाएगा अपने रास्ते पर। उसको रास्ता दे दिया क्या कि वो निकल जाए वहां से। और वो बच्चा जो गुस्से से भरा हुआ है, जिसकी इंसल्ट हुई है, जो झगड़ा करता है, वो ये सारी घटना को देख रहा है। इस घटना को देखते हुए इसके दिमाग में ख्याल आता है कि अच्छा वो जहरीला था इसलिए मार दिया, और ये बिना जहरीला था इसलिए इसकी इसकी परवाह नहीं की, इसको जाने दिया। इसका मतलब ये है कि मुझे जो लगातार मारपीट मिलती है, मेरे साथ जो लगातार इंसल्टिंग बिहेवियर होता है, क्योंकि मैं खुद भी झगड़ालू, मेरे अंदर भी तो जहर भरा है, मैं भी तो लगातार लोगों को उटपटांग बोलता रहता हूँ। तो मेरे में जहर है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखो एक छोटी सी घटना ने उसको देखने का जो नजरिया डेवलप हुआ, और वो दूसरे का दोष नहीं देख रहा, अब वो खुद का देख रहा। यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती कि जब तक हमारी नजर दूसरों पर है, विराट गुरु जी कहा करते कि पर नजर है तब तक सफर है। पर यानी दूसरा, पर पर नजर है तब तक सफर है। जब तक दूसरों पे नजर है तब तक सफर रहेगा। और यहाँ सफर का मतलब यात्रा भी बनी रहेगी, और सफर का मतलब है सफरिंग्स भी रहेगी। सारे कष्ट तब तक है जब तक दूसरों पर नजर है। तो अब उसकी नजर खुद पे गई, अच्छा मैं जहरीला हूँ इसीलिए लोग मुझे पीटते हैं, तो मैं जहरीला क्यों हूँ, मैं ऐसा हूं ही क्यों, क्यों मैं जहर उगलता रहता हूँ, मैं हूँ क्या, मैं किस लिए हूँ, क्या जीवन समाप्त कर देने योग्य है। वो भीतर चिंतन चलता गया, कैसा जीव था। चिंतन करते 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 जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पिछला जन्म दिखाई पड़ा। और उसको याद आया पिछले जन्म में भी वो साधु बना था, लेकिन साधु बन के उसको अपनी जाति का घमंड था। ओ मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण उस जमाने में बहुत ऊंची जाति, आज भी मानी जाती है, बहुत अपने आप को पौष मानते हैं। अरे मैं तो ब्राह्मण था और मैं बहुत सुंदर था, और मुझे इस बात का अहंकार था अपनी जाति का और अपनी सुंदरता का। और उसी अहंकार के कारण से मैं वापस
डाउनफॉल हुआ कि मैं यहाँ चांडाल कुल में पैदा हुआ, क्योंकि ऊंची जाति का घमंड किया तो नीची जाति में आके पैदा होना पड़ा। अपने रूप का घमंड किया तो इतना विकराल रूप मुझे आज मिला। अब उसको अपने पिछले जन्म की सारी स्टोरी समझ में आ गई कि मैं साधु था, लेकिन मैंने साधु बन के भी घमंड नहीं छोड़ा। और जिन जिन चीजों का घमंड करता है आदमी, उसके अभाव के पॉइंट पर उसको पहुंचना ही पड़ता है। अब उसको अपनी गलती समझ तो आ गई, और साथ ही ये समझ में आ गया कि मैं वहां पे चूकता गया, साधु बना लेकिन अपने साथ ईमानदार नहीं रह पाया। अपनी आलोचना पैदा हुई, आलोचना पैदा हुई, आंखों से आंसू निकलने लगे। और अब उसको समझ में आ गया उसको इस जीवन में क्या करना है, क्योंकि उसकी आंख खुल चुकी है, एक नई दृष्टि मिल गई है। अब वो उन बाकी लोगों के बीच में क्यों रहेगा जो अभी बातों में खोए हैं, जिनकी आंख खुद पे लगी नहीं है। तो वो उन लोगों के साथ अब नहीं रह सकता, वो निकल गया, निकल गया, वापस से साधु बन जाता है, वापस तपस्या के मार्ग को अपनाता है, मौन रहता है, मास मास कमर की तपस्या करता है। और आज वो उस तपस्या के पढ़ने के अंदर एक यजवाड़े में पहुंचा है। यजवाड़े का मतलब है जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ बहुत सारे ब्राह्मण उपस्थित है, कोई गुरुकुल सा है, वहां पे वो पहुंच जाता है। और वहां पहुंच करके वो भिक्षा मांगता है, और वो भिक्षा मांग रहा है, मांस खमण का पातना है उसको। लेकिन वो जो बाकी के सारे यजवाड़े में मौजूद सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपने आप को बहुत मानते हैं कि हम तो शिक्षक लोग हैं, हम तो ब्राह्मण है, हम तो उच्च कुलीन है, वो उस साधु को आते हुए जब देखते हैं, अब क्योंकि वो समण बना है, निर्ग्रंथ बना है, उसके पास में अल्प वस्त्र है और वो भी सब गंदे हैं, और उसको चेहरा वेरा सब कुरूप है उसका, तो उसको देखते ही वो ब्राह्मण जो है वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। वो बोलते तुम यहाँ पे क्यों आ गए? वो बोलता है भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, भिक्षा काल उपस्थित हुआ है, बोले भोजन का समय आया है, मैं भिक्षा लेने के लिए आया, मुझे भिक्षा दे दो। तो बोलते भिक्षा तो है लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है, तेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको देखते उनके अंदर क्रोध पैदा हुआ है, दिखने में वो इतना कुरूप है ना। तो वो कहते तुम्हारे लिए भिक्षा नहीं है, ये भिक्षा तो उन लोगों के लिए है जो वेदों के जानकार है, जो पंडित है, जो शास्त्र ज्ञानी है, उन लोगों के लिए है। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जैसे तुम उन लोगों को देते हो वैसे मुझे भी दे दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, जब इतना खाना बना है, उन लोगों को तुम खिला रहे हो ब्राह्मणों को, तो मुझे भी तो खिलाया जा सकता है। जैसे कोई किसान होता है तो वो बीज खाली आ, जमीन के ऊपर हिस्सों में थोड़ी बोता है, नीचे भी बोता है, जमीन अलग अलग जमीनों में बीज बोता है, ऐसे तुम मुझे भी तो भिक्षा दे सकते हो। बोले नहीं नहीं, तुम्हें तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम क्या जानते हो। अब ये बात सुनी तो वो जो मुनिराज थे, कहते उस मुनिराज की सेवा में एक यक्ष मौजूद था। वो यक्ष उनके भीतर से बोलता है कि तुभ्यत वो भार धरा गिराणम, कि तुम जो कहते हो कि मैं वेदों को जानता हूँ, वे या अहिया न जानती लोयम, तुम बकवास करो, तुम वेदों का एक अक्षर भी नहीं जानते। अब जो वेद पाठी ब्राह्मण है, उनके सामने कोई विकराल सा काला कलूटा सा दिखने वाला भिक्षु, जिसका पतला सा शरीर है कंकाल की तरह, वो ये बात कह दे कि तुम तो सारे के सारे गधे हो, मूर्ख हो, तुम वेद का एक अक्षर भी नहीं जानते। अब बताओ ऐसी बात किसी साधु से कोई उम्मीद कर सकता है? लेकिन देखना जीवन कितना विचित्र और कितना प्यारा है। जैसे लोग बोलते हैं ना मोस्टली के इफ बिगनिंग इज गुड देन एंडिंग इज गुड, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ बिगनिंग तो बिल्कुल गुड नहीं हुई है, लेकिन एंडिंग बहुत बेस्ट होने वाली है। या बिगनिंग तो लड़ाई के साथ होगी। और वो साधु बोल रहा है उन वेद पाठी ब्राह्मणों को, तुम तो खाली गधे हो, मूर्ख हो, भार ढो रहे हो वेदों का, शब्दों का भार ढो रहे हो, तुम्हें वेद का एक अक्षर भी नहीं पता। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि यज्ञ किसे कहते हैं, ये पता ही नहीं है स्नान किसे कहते हैं, पता ही नहीं है वेद किसे कहते हैं, पता ही नहीं है ज्योति किसको कहते हैं। ये बात सुन के तो ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा है। वो बोले मारो पीटो इस आदमी को, ये कौन आदमी जो हमारे इस यज्ञशाला में आकर के खलल पैदा कर रहा है, इसे इस लायक ही नहीं, मारो इसको। वो लोग मारने के लिए तैयार होते हैं। इतने में ही जो मेन याजक है, जो मेन ब्राह्मण है, जो यज्ञशाला का, उसकी पत्नी बाहर निकल के आती है। वो पत्नी एक राजकुमारी रही है, भद्रा नाम है उसका। उस राजकुमारी ने जैसे ही उस मुनिराज को देखा, वो समझ गई, अरे ये तो वही मुनिराज है जिनको मेरे पिता मेरी आ, मुझे सौंप गए थे कि भाई तेरी शादी इसके साथ करेंगे। अब ये क्यों शादी इसके साथ करेंगे, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि वो जो राजकुमारी थी उसने भी उस साधु को एक बार इंसल्ट किया था। वो पेड़ के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे, राजकुमारी उसी पेड़ के अंदर मौजूद यक्ष देवता की पूजा करने के लिए गई थी। तो राजकुमारी ने जब देखा ये काला कलूटा सा गंदा सा आदमी यहाँ पे क्यों बैठा है, उसने थूक दिया। जब थूक दिया तो यक्ष देवता जो साधु की पूजा करते थे, क्योंकि यक्ष देखते थे साधु के भीतर की अवस्था को, उसकी मुक्ति को, उसकी क्षमा को, उसकी सद्भावना को। ये बात उस यक्ष को समझ आ रही है, उस वृक्ष को समझ में आ रही है, लेकिन बाहर देखने वाले चमड़ी की आंख वालों को नहीं समझ में आ रही है।
और अक्सर ऐसा होता है। जानवर समझ जाते हैं कई बार, देवता समझ जाते हैं, लेकिन इंसान इंसान को समझ पाए, जरा जटिल बात है। क्योंकि इंसान केवल बाहर की अपीयरेंस को देख रहे होते हैं। और यही उस राजकुमारी ने गड़बड़ी करी ना, और उसने थूक दिया उसके ऊपर। जब थूका तो यक्ष को गुस्सा आया, और यक्ष उस राजकुमारी के शरीर में आकर के उसके शरीर को विकराल करने लग गया। उसके अंदर बेचैनी, बीमारियां, रोग पैदा कर दिया। तो राजा ने हर तरीके का इलाज करवाया अपनी बेटी के लिए, लेकिन जैसे कोई किसी को कोई भूत पिशाच लग जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, ऐसी राजकुमारी की स्थिति है। राजा इलाज करवा रहे, वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर यक्ष ने राजा को बोला कि अगर तुम, इसने इस साधु का अपमान किया है, अगर तुम अपनी बेटी को इस साधु की सेवा में अर्पित कर दो, इसका विवाह उनके साथ करा दो, तो मैं इस बेटी के शरीर से निकल जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को बीमारियों से मुक्त कर दूंगा। कहते राजा पहुंचे साधु के पास में अपनी बेटी को देने के लिए। तो मुनिराज बोले, भाई मैं तो ब्रह्मचारी मुनि हूँ, अपने आत्म धर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं किसी स्त्री को छूता भी नहीं, देखता भी नहीं। मेरे लिए सभी दुनिया एक समान है, लेकिन मेरे को किसी से कोई संबंध नहीं बनाना है। मैं तो अपने आप में हूँ। इसलिए कृपा करके आप अपनी बेटी को ले जाइए। अब एक मुनि को दी हुई बेटी छोड़ दी गई मुनि के द्वारा, तो उसको परित्यक्ता बोलते हैं। और जो परित्यक्ता होगी, जो छोड़ दी गई है, अब उसको क्या करेंगे? कोई राजकुमार तो लेगा नहीं, कोई राजा, तो उसकी शादी फिर किसी ब्राह्मण के साथ कर दी गई। अब वो उस ब्राह्मण की पत्नी है। और वो उसने देखा कि मुनिराज के ऊपर ये मेरे यज्ञशाला के सारे ब्रह्मचारी, ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो आक्रमण कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए जाती है। वो रोकने के लिए जाती है और कहती है, तुम जानती नहीं ये कौन है, तुम इनके बाहरी रूप में मत जाओ, इनकी बाहर की जाति पे मत जाओ। ये भीतर में बहुत महान ऊंचे तपस्वी साधु है, और इन तपस्वियों का अगर गुस्सा निकल आया ना, तो पूरी नगरी को जला डालेंगे। और तुम इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, इनको क्रोध में मत आने दो। क्योंकि इनके साथ बात करने का मतलब है जैसे कोई आदमी पर्वत को अपनी नाखूनों से खोदना चाहे, कि नाखून से खोद खोद के पर्वत को खोद लूंगा। कोई ये चाहे कि मैं लोहे के चने अपने दांतों से चबा लूंगा। कोई ये चाहे कि मैं जलती आग के ऊपर अपने पैर रख लूंगा। अरे ठीक इस तरह से मुनि के साथ तुम बिहेव मत करो, तुम गड़बड़ी कर रहे हो। लेकिन उसकी कौन सुनता है? जब गुस्से में कोई आदमी होता है, ना तो अपनी पत्नी की सुनता है, ना किसी और की सुनता है। तो सब लोग गुस्से से भरे हुए थे। सबने उस साधु को मारा, मारा पीटा। और उस साधु के भीतर में जो यक्ष उसकी जो सेवा में रहता है, वो यक्ष से ये सब बातें देखी नहीं गई। उसने क्या किया, जैसे राजकुमारी ने कहा था, इस साधु को अगर करोगे तो कुछ भी तपस्वी खराब कर सकता है, ऐसे लोक में डर होता है तपस्वियों से। और मैंने देखा है साक्षात कि बहुत सारे लोग केवल साधुओं से इसलिए डरते हैं। पहले तो बात, साधु से डरना ही नहीं चाहिए, लेकिन साधुओं से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि अगर ये गुस्से में आ गए थे, हमारा विनाश कर डालेंगे। ऐसी मान्यता है लोक में। अब उसकी राजकुमारी की बात को सुनकर के वो जो यक्ष था, जो साधु की सेवा में रहा करता था, क्योंकि उसने साधु की तपस्या को देखा था, वो साधु की पूज्य भाव से सेवा कर रहा था। तो उसने क्या किया, उन सारे ब्राह्मण जो वहां मौजूद थे, उन सबके शरीर में आतंक पैदा कर दिया। अब वहां सबको खून की उल्टी आ रही है, किसी का मुंह उल्टा ऊपर हो गया है, किसी की आंखें ऊपर की ऊपर रह गई है, किसी की जीभ निकल आई है। इस तरह से सारे ब्राह्मणों की स्थिति उटपटांग हो गई। अब उनको लगा अब क्या होगा, ये साधु के हमने इन साधु को पीटा, इसलिए हमको फल मिल रहा है ऐसा, हमारे साथ तो गड़बड़ हो रही है। अब वो राजकुमारी की बात, मतलब ब्राह्मणी की बात सुन पाए, और हम सबने क्षमा मांगनी शुरू करी। बोले हमें क्षमा कर दो, हमने देख लिया कि जाति की विशेषता नहीं है, तप की विशेषता है। अब हम भी स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते, हमने वेदों को पढ़ा है, लेकिन हम वेदों के अर्थ नहीं जानते, क्या आप हमें बताएंगे? तो वो शांति से बैठे। और मुनिराज को बोला, आप भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। हम मुनि तो जानते, मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया था, मैं तो यहाँ शिक्षा के लिए आया था। कोई ना कोई शिक्षा की बात हो ही जाएगी, भिक्षा तो बहाना था। ऐसा ही है, कोई ज्ञानी लोग किसी के घर में पहुंचते हैं तो लोग सोचते हैं, अरे इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, अरे ये मेहमान हमारे ऊपर भार आ गया, ये हो गया। नहीं, वो ज्ञानी तो जानते हैं हम यहाँ कुछ खाने नहीं आए, तो कुछ देने आए। लेकिन खाना दिखलाई पड़ेगा, जो दे रहे ज्ञानी वो तो दिखलाई नहीं पड़ेगा। वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की घटना है। गुरु के द्वारा जो दिया जा रहा है वो तो कोई कोई देख पा रहा है, पर हम गुरु को क्या दे रहे हैं वो दिखलाई पड़ रहा है। अरे हमने गुरु के लिए इतना खर्चा किया, हमने ये किया वो किया, वो सब तो दिखलाई पड़ रहा है। गुरु ने क्या दे दिया, वो कहाँ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हरिकेश मुनि जी कह रहे हैं कि मुझे खाने के कोई प्रयोजन नहीं है। बोले, सब बोलते श्रमा करो, श्रमा। बोलो, बोले मेरे तो श्रमा ही है। मेरे लिए तो ना पहले तुमसे कोई परेशानी थी, ना अब कोई परेशानी है। और तुम्हारे साथ जो ये व्यवहार हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ, वो यक्ष की वजह से हुआ। ये यक्ष जो सेवा में रहता है, वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया। मेरी तरफ से तो हमेशा ही क्षमा है, कोई मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।
अब सबने उनको पारणा कराया, मास खमन का पारणा कराया, उनको घेर के बैठ गए। बोले अब हमें बताओ कि आप किसको तप बोलते हो, कैसे यज्ञ करते हो, असली यज्ञ क्या होता है, असली स्नान क्या होती है। और इस अध्याय के अंदर बड़ी गजब की घटना बताई गई है कि यहाँ एक समण उन ब्राह्मणों को असली यज्ञ का परिचय कराता है, वेदों का असली ज्ञान देता है और कहता है कि ये जो यज्ञ होता है वो अपनी ही इंद्रियों को अपने भीतर की आग में जलाना है। अब भीतर बाहर नहीं जलाना है, आग सबके भीतर है। तो वो जोई जीवो जोई ठाणम, ये जीव ही है जो ज्योति स्थान है, हम सबके भीतर अग्नि है, ज्योति है। उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें अपने ही योगों को, मन वचन और काया के योगों को उपधान में करना होगा, भीतर डालना होगा, भीतर की दिशा में ले जाना होगा। और तब क्या होगा कि भीतर ही एक सरोवर भी है, एक शांति भी है। धम्म तित्थे, धम्मे हरये, एक भीतर ही एक सरोवर है जो धर्म का सरोवर है, जो स्वभाव का है। वहां कौन कौन व्यक्ति जाता है, तो बोला अत्त प्रसन्न ले से, जो प्रसन्न होकर के अपने भीतर गति करता है, उसके आगे की यात्रा होती है। मतलब पहली बात तो उदास मत रहना कभी भी, मैं नहीं हूं, नहीं पहुंचा, इसको भी लेके उदास नहीं होना। प्रसन्न रह करके, प्रसन्न चित्त होकर के, जो अपने आत्मा में संतुष्ट होकर के अपने भीतर शांति तीर्थ में स्नान करता है, अब उसको बाहर के स्नान की जरूरत नहीं होती। एक गजब का शायर हुआ उर्दू का, जिसने एक लाइन बोली थी कि सरापा पाक है धोए जिन्होंने हाथ दुनिया से, नहीं हाजत की वो पानी बहाए सिर से पैरों तक। कि जिसने दुनिया से हाथ धो लिए, अब उसको सिर से पैरों तक पानी बहाने की जरूरत नहीं है। तो बोला असली स्नान तो भीतर की स्नान है, धर्म ही तीर्थ है, धर्म ही वो शांति का स्थान है। जो ऐसी असली स्नान कर लेता है, उसको फिर बाहर के स्नान की जरूरत नहीं है। और असली यज्ञ में आपको क्या, किसकी आहुति देनी है, तो बोला क्रोध की, मान की, माया की, लालच की, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, इन सारी चीजों की आहुति करनी है। हमें जीवों को मार के यज्ञ नहीं करना है, हमें इस भीतर के जीव के अंदर ही यज्ञ करना है। और तब भीतर में यज्ञ होगा तो क्या होगा। यज्ञ शब्द भी बड़ा प्यारा है। विराट गुरु जी इस यज्ञ शब्द का बताते थे। य यानी संबोधन, जुड़ाव, संबंध स्थापित करना, और ज्ञ यानी ज्ञान, जो भीतर के ज्ञान से संबंध करवाए, जो भीतर के ज्ञान को उद्घाटित कराए, उसका नाम यज्ञ है। और उस यज्ञ के लिए भीतर की यात्रा के सारे सूत्र उस हरिकेश बल मुनि ने उन ब्राह्मणों की सभा में जब दिए, तो सारे ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। उन्हें लगा असली ब्राह्मण होने का अर्थ हमें अब समझ में आया। तो बोला असली यज्ञ और असली वेद भीतर की बातें हैं, और जो बाहर है, हमने उस बाहर को इतना महत्व दे दिया कि भीतर को छोड़ दिया। बाहर तो केवल इस बात का प्रतीक था कि हम इसके माध्यम से कैसे अंदर जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने प्रतीकों को पकड़ लिया। तो इससे भीतर आओ। और ब्राह्मण की आंखें खुली, और उनको लगा कि हाँ, हम सब घमंड में जा रहे थे अपने बाहर की रूप को देख करके, लेकिन आपको देख के लगता है कि सक्षम को दी से तवो विशेषो, न दी से जाय विशेष कोई। साक्षात तब महत्वपूर्ण है, जाति नहीं। सारे मदों को हम छोड़ते हैं। वो अहंकारी और उद्धत ब्राह्मण उस दिन निरअभिमानी हो गए। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एक चमत्कार को नमस्कार हुआ, क्योंकि सबने साक्षात अनुभव देखा, और अनुभव होने के बाद में सबकी बुद्धि पलटी। कोई ना कोई जिंदगी में ऐसी घटना आती है जब अनुभव होता है, और तब बुद्धि पलट जाए और खुद की दिशा में लग जाए, तो मजा हो जाता है। तो 12वें अध्याय तक की हमने बात कही कि कैसे एक तपस्वी मुनि ने अपने भीतर की शांति और प्रेम से बहुत सारे घमंडी लोगों की जिंदगी को बदला। उनकी उपस्थिति से बहुत कुछ परिवर्तन हो पाया, और इसके लिए उनको कठोर भी बोलना पड़ा कि अरे तुम कुछ तो गधे हो, ब्राह्मण हो, लेकिन तुम कुछ जानते नहीं हो। ये बात बोल के भी उन्होंने उनकी नींद से उनको जगाया। कई बार गुरु लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सोए हुए आदमी की नींद जाग जाए, और वो नींद को जगाए, वो महान उपकारी है। और ऐसे गुरु लोगों को सतत प्रणाम। ओम शांति। जय हो। Once again, it's just very, very impressive, Rikoshi जी. बहुत बहुत अच्छा लेसन रहा है. और एक एक क्वेश्चन मुझे हुआ है, वो नेक्स्ट आपको भेजूंगा, तो आप नेक्स्ट सेशन में देंगे. वो अपने साधना की जो बात की ना, तो वो जो आज सुबह जो बात हुई थी वो तपस्या के लिए थी. तो अभी साधना आपने आज जो रेफरेंस दिया, तो जब पुरुषार्थ करना शुरू होता है तो वो साधना कैसी होती है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप 10-15 मिनट में अगर उसको एक्सप्लेन कर सके तो दैट वुड बी गुड.
जरूर। दान करिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। जय। सबका कल्याण हो, सब मस्त रहो। हाँ जी। All right. थैंक यू अमित भैया, सेजल जी, Thank you. प्रवीषा जी। Welcome.